हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोल्ड स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि ठंडी का मौसम आ रहा है। तो हमें कुछ जानकारी चाहिए। एज HSC पर्सन अगर हमारे पास जानकारी है तो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये मकसद क्या होता है कि ये कोल्ड इन्वायरमेंट में जो हमारा काम होता है, हम वर्कर को कैसे सेफ रखेंगे और हमारा प्रोडक्शन भी नहीं रुके। यानी हमें जिस फील्ड में भी हैं, तो कोई ये ब्लेम नहीं करे कि हमारे ट्रेनिंग के वजह से, हमारे लैक ऑफ ट्रेनिंग से प्रॉब्लम हो रहा है। हमें नॉलेज चाहिए। देखिए, अभी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोल्ड स्ट्रेस होता क्या है। कोल्ड स्ट्रेस होता क्या है? तो वर्कर, जो आदमी कोल्ड क्लाइमेट में काम करता है, कोल्ड इन्वायरमेंट में काम करता है, उसको कोल्ड स्ट्रेस होने का चांसेज है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जब भी कोई भी एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, इस वेदर में जो भी काम करेगा, एक डेंजरस सिचुएशन है उस आदमी के लिए जो इस फील्ड में काम करता है विदाउट शेल्टर। कोई शेल्टर उसके पास नहीं है। अभी जो आउटडोर वर्कर्स है उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, या ऐसी एरिया जो इंसुलेटेड नहीं है हीट से बचने के, मतलब ठंडी से बचने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोगों को थोड़ी सी गर्मी मुहैया हो। तो ऐसी जगह को हम कोल्ड स्ट्रेस यानी कोल्ड स्ट्रेस ट्रेनिंग में हम काउंटिंग करते हैं, ताकि लोगों को बताया जाए कि वो कैसे बच सकते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं फैक्टर्स क्या है, ये कोल्ड स्ट्रेस होता कैसे है। सबसे पहले कोल्ड टेम्परेचर। आपको मालूम है, टेम्परेचर बहुत हवा रहेगी, और कभी कभी सुबह में फोग जैसा होगा। सो इसमें बोला जाता है कि कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, यानी जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर के इक्वल आउटसाइड टेम्परेचर नहीं हो रहा है। हाई और कोल्ड विंड, हवा ज़्यादा है, बहुत हवा है, तो उससे भी ठंडी होने का चांस है। डैम्पनेस बोलते हैं, यानी गीलापन जो होता है, नमी होती है, उस नमी की वजह से भी कोल्ड स्ट्रेस होने का चांस है। कोल्ड वाटर इमर्सन, जो भी पानी वगैरह की बूंदें आती हैं, उससे भी कोल्ड स्ट्रेस होने का चांसेज है। हम जान लेते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होता है। अगर आपको ऐसा फील हो तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कोल्ड स्ट्रेस होने के चांस आ रहे हैं। जैसे दर्द होगा, मसल में कहीं कहीं दर्द होगा, बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ जल रहा है, जलने जैसा। नमनेस, सुन हो जाएगा, कोई एरिया आपका सुन हो जाएगा। स्टिफनेस होगा, वीकनेस होगा, स्वेलिंग होगा, कहीं फूला हुआ दिखेगा, स्किन का कलर भी चेंज होने का चांसेज है। तो इन चीज़ों के होने के बाद आप ये समझिए कि आपके अंदर कोल्ड स्ट्रेस यानी ठंडी की वजह से कुछ हो रहा है। तो ऐसा कुछ होगा तो आपको इमीडिएट क्या करना है? मेडिकल अटेंशन। आपको गर्म जगह पे आना है, मेडिकल अटेंशन लेना है। हम हजार्ड्स और रिस्क जान लेते हैं कि वो आदमी जो एक्सट्रीम कोल्ड है, उस एरिया में काम कर रहा है, उसको कोल्ड स्ट्रेस होने का चांसेज है। हाइपोथर्मिया एक बोलते हैं। जैसे ये चीज़ें होता है जब हमारे बदन से हीट जल्दी जल्दी निकल जाता है, यानी हीट हमारे पास नहीं है, तो बदन में जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर नहीं है, तो उससे अपने को हाइपोथर्मिया होने का चांस है। एक फ्रॉस्ट बाइट होता है जो स्किन को डैमेज करता है एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से। तो इस चीज़ को आप जानेंगे। कभी ब्लड वेसल जो होता है, जो टॉप लेयर, यहाँ पे कई लेयर है, तो इस टॉप लेयर को वो फ्रीज कर देता है स्किन को, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट बाइट। तो ये एक होता है ट्रेंच फुट। ये हजार्ड्स में आपको बता रहा हूँ। ट्रेंच फुट में क्या होता है कि कभी कभी आपके पाँव के अंदर गड्ढे जैसा फील होगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जब भी रशिया में काम करने के लिए गया था, तो रशिया में तो हमेशा ठंडा है, तो ठंडी के दिनों में पाँव के अंदर ऐसे गड्ढा गड्ढा जैसा हो जाता था, जिसमें हम चल नहीं पाते थे। कभी कभी हमें ऐसा हील को ऊपर करके चलना पड़ता था, और डॉक्टर के पास जाइए तो भी प्रॉब्लम होता था, और स्मेल भी बहुत आता था। तो ये चीज़ है ट्रेंच फुट। ये होने का चांसेज है कोल्ड के अंदर। आप लंबा टाइम जब काम करेंगे, एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है उसमें। अब ये ट्रेंच फुट की वजह से नमनेस होता है, पेन होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रेंच फुट की वजह से। एक होता है कि चिल ब्लेन। आप लोग देखा होगा, मुझे मालूम है चिल ब्लेन। जब भी आप ठंडी में प्रॉपर अपने पाँव के प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, सॉक्स बराबर नहीं पहनेंगे, शू बराबर नहीं पहनेंगे, उसको यानी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे कोल्ड से, तो आपको बीवाए हम लोग बोलता है, अपनी हिंदी लैंग्वेज में बीवाए बोलता है। जो चिल ब्लेन, ये बीवाए ऐसे फटते जाता है पाँव के अंदर, आपने देखा होगा, ऐसे फटते जाता है और फिर उसके बाद से ब्लड आता है और उसके अंदर दर्द होता है। तो ये चीज़ें होने का
चांस है, चिल्बलेन होने का चांस है। ये कंडीशन क्या है, ये सोलन पैचेज होता है, जिसे हम लोग सोलन पैचेज बोलते हैं, धब्बा जैसा होगा। तो देखा होगा नॉर्मली जो लोग ठंडी एरिया में रहते हैं उनको होने का चांसेस है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में तो हम नदी क्रॉस करके जाते तो हमें भी होता था। तो ये चीज़ें हजार्ड है, कोल्ड स्ट्रेस की वजह से हजार्ड है। अब दूसरा हजार्ड मैं एक बता रहा हूँ कि ये क्या होता है कि ओल्डर पर्सन जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको भी होने का चांसेज है। जब भी हमारे पास जो हमारा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है कितना है, 95 फ़ारेनहाइट या 37 बोलते हैं, तो ये अगर इसके लेवल से अगर कम हो गया तो हमारे पास प्रॉब्लम होने का चांस है। अभी देखिए ओल्ड पर्सन को क्या क्या हो सकता है, उसके लिए हजार्ड क्या है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर डैमेज होता है, हो सकता है या लीवर को और सकता है, खराब कर सकता है, या आउटसाइड जो कोल्ड है, आउटसाइड का कोल्ड जो है, ये वेरी कोल्ड हाउस में अगर नहीं रहा तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। यानी ओल्ड आदमी को ज़्यादा खतरा है। तो हम थोड़ा सा प्रिकॉशन समझ लेते हैं। वर्क रेस्ट स्केड्यूल, काम करना है, अगर बहुत ठंडा है उसके हिसाब से हमें उसका एक प्रोग्राम बनाना है, रेस्ट स्केड्यूल के इतना मिनट काम, इतना ये चीज़ें। अगर बहुत ठंडा एरिया है तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, हमारे पास एडुकेट क्लोथिंग होनी चाहिए, स्वेटर, जैकेट, जो भी चीज़ की ज़रूरत है ठंडे के हिसाब से, उस हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए, हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि सेफ्टी शूज वगैरह जो है बिल्कुल पहनना है, और उसके अंदर सॉक्स वगैरह कंप्लीट पहनना है। और याद रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी आप सेफ्टी शू पहने ठंडी के दिन में तो उसको उल्टा ऐसे झाड़ दें, क्योंकि उसके अंदर स्नेक हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि वो लोग को भी ठंडा लगता है तो आकर चुभते हैं। स्कॉर्पियन हो सकता है या कोई भी इंसेक्ट हो सकता है जिससे आपको तकलीफ हो सकती है, तो उसको झाड़ना है। फिलिंग द क्लोथ, यानी कपड़े को जोर से झटका मारना है कि कपड़े के ऊपर तो कुछ चढ़ा हुआ नहीं है ना, कवर वगैरह, अगर उस पर भी कुछ चढ़ा है तो उसको झाड़ने के बाद आपको ठीक हो जाएगा, यानी आपके अंदर कुछ नहीं आएगा, नहीं तो उसके अंदर होगा तो आपको काटेगा और दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो अभी देखिए ड्राइवर वगैरह है तो ड्राइविंग जो करता है उसे स्लो डाउन ड्राइविंग करना है, जो हेडलाइट जो है ब्राइट नहीं करना है उसको, और वो हाई बीम यूज़ नहीं करना है, याद रखना है। फोग लाइट वगैरह यूज़ करना है, और रोड के ऊपर उसकी फोकस होनी चाहिए कि कितना टाइम में हमें क्रॉस करना है, स्पीड को मेंटेन करना है, ज़्यादातर स्पीड एक्सेस नहीं करना है। जो जब भी ड्राइव उसी वक्त करना है जब क्लियर फॉग हो, यानी 100 मीटर का जो डिस्टेंस है हमको दिखता हो तभी, और वो भी स्पीड स्लो करके चलना है। अगर कोई स्टेशन आपके बीच में आता है तो आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकता है, तो अगर क्लियर नहीं है, आपका फॉग है, रूट क्लियर नहीं है, या और भी कोई इश्यूज़ है ठंडी, क्योंकि ठंडी में एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा होता है, और यहाँ पे नॉर्मली यूएई में बारिश भी होती है, तो आप लोग ध्यान देना है, क्योंकि कहीं कहीं जो रोड है 120 किलोमीटर रोड है, वहाँ पे आपको 50 किलोमीटर तक चलाना है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर फोग बहुत ज़्यादा थिक है और भी थिक है तो 40 किलोमीटर पर आवर आपको यूज़ करना है। ठीक है, डिप्ड हेडलाइट यूज़ करना है। डिप्ड हेडलाइट, उससे क्या होगा कि आपको कभी कभी रास्ते में तकलीफ नहीं होगा, कुछ दिखेगा। और कभी भी अपना हजार्ड लाइट्स को ऑन नहीं करना, जैसे मैंने पहले बताया, हजार्ड लाइट्स को ऑन नहीं करना है। हीटर अगर है तो हीटर को ऑन करना है। और रेडियो जो है, लिसन, टर्न योर रेडियो ऑफ एंड ओपन योर विंडो ए लिटिल, अगर ऐसा आपको लगता है तो। ठीक है, क्योंकि आप रेडियो चलाने के बाद कभी कभी आपको आप जो इसकी एक्स्ट्रा आवाज़ आती है वो आपको पता नहीं चलेगी। इन्वायरमेंट जो आउटसाइड का है, जो कार वगैरह का इन्वायरमेंट है, उसको केयरफुली लिसन करना है कि कोई आवाज़, कोई एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं आ रही है जो हमारे अनयूजुअल है, यानी जो हमें चाहिए उसके बराबर नहीं है। ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए, अपने डिस्टेंस को देखना चाहिए, लाइन को चेंज करने के टाइम में ध्यान देना चाहिए कि हम लाइन किस हिसाब से चेंज करें। अगर ज़रूरत है तभी लेन चेंज करें, और वो भी फुल सेफ्टी के साथ, यानी आपको इंडिकेटर देना है, फ्रंट लाइट मिरर देखना है, साइड मिरर देखना है। उसके बाद अगर आपका विजिबिलिटी क्लियर है तभी लेन को चेंज करना है, अदरवाइज नो नीड टू चेंज। सो फ्रेंड, ये कुछ ज़रूरी बातें थी। ये तो ट्रेनिंग तो बहुत लंबा है अगर मैं शुरू करूँ तो, लेकिन चूँकि टाइम का प्रॉब्लम है, अगर आपको इसमें और भी कुछ चाहिए
तो मेरे पास सारी चीज़ें मैं बना कर रखता हूँ, हर चीज़ की ट्रेनिंग मेरे पास होती है, क्योंकि मैं एज ए ट्रेनर कई जगहों पे जाता हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड आप लोग अपने फ्रेंड को बोले कि इफ़ दे विल सब्सक्राइब इट विल बी मोटिवेशन फॉर मी, एंड आई होप आई विल रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।